अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोडलेस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सी प्लस प्लस मैथमेटिक के जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं हमने उनके बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस मैथमेटिक के जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी प्लस प्लस मैथ ऑपरेटर्स, सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। हम इन सब ऑपरेटर को वन बाय वन कोड ब्लॉक के अंदर परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि एडिशन के लिए हमें दो वैल्यू की ज़रूरत होगी जिनको हम आपस में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। मैं यहाँ पे इन टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ए एंड बी। हमें एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत होगी जिसके अंदर हम इसका रिजल्ट रखेंगे, यानी कि इन दोनों को सम करवा के जो फाइनल वैल्यू होगी वो उस वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि सबसे पहले हम इन दोनों वेरिएबल को जो है यूज़र से इनपुट ले लेते हैं इनकी। सी आउट इंटर टू इंटीजर नंबर्स। सी इन के अंदर हम ए एंड बी को रीड कर लेते हैं। अब सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि हम यहाँ पे किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करके किसी भी दो वैल्यू का सम कर सकते हैं। उनके जो है डिवीज़न कर सकते हैं, उनकी जो है सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब ये प्रोग्राम वर्क कुछ इस तरह से करेगा कि हम सबसे पहले ले रहे हैं दो वेरिएबल में इनपुट यूज़र से, यानी कि यूज़र से जो दो वैल्यू हम इनपुट करवाएँगे उन उन वो जो है ए और बी के अंदर स्टोर हो जाएँगी। लेट्स सपोज़ अगर यूज़र फर्स्ट वेरिएबल के अंदर 20 डालता है और सेकंड के अंदर जो वैल्यू वो देता है वो 30 देता है, तो जो 20 होगा वो ए में स्टोर हो जाएगा और जो 30 होगा वो बी में स्टोर होगा। अब ए और बी के पास दोनों के पास अपनी-अपनी वैल्यू है, जबकि सम के पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू है। तो सम के आगे जो हमने ये ऑपरेटर लगाया है, ये भी एक ऑपरेटर है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल के साइन को। तो ये करेगा कि ए में जो वैल्यू है और बी में जो वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करेगा, क्योंकि हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया है प्लस का, तो ये इन दोनों को ऐड करेगा और जो भी इसकी फाइनल वैल्यू होगी वो क्या करेगा, सम को जो है असाइन कर देगा। तो लेट्स सपोज़ अगर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है तो ये इन दोनों को प्लस करेगा और ये वैल्यू जो है सम को असाइन कर देगा, यानी कि सम के पास जो वैल्यू बनेगी वो 50 बनेगी। तो आइए इसको हम देख भी लेते हैं। काउट सम इज़ इक्वल सम को हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं। कंट्रोल एस बिल्ड करते हैं इसको। नो एरर, रन करें। इंटर टू इंटीजर नंबर, मैं 90 और सेकंड जो इंटीजर आप एंटर कर रहे हैं मैं वो 60 कर रहा हूँ। तो ये देखें सम इज़ 150, 90 प्लस 60 150। तो ये 150 हुआ इस तरह, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया इस प्लस ऑपरेटर के थ्रू। सेम इस तरह से आप दूसरे ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने एडिशन करके देखा, अब हम सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो अब देखें वेरिएबल का नेम जो है सम है जस्ट, आप टास्क वो वही परफ़ॉर्म करेगा जो जो ये ऑपरेटर आप उसको देंगे। यानी कि यहाँ पे अगर आप माइनस का ऑपरेटर दे रहे हैं तो वो माइनस का टास्क परफ़ॉर्म करेगा। वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, सम हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टास्क वो वही परफ़ॉर्म करेगा जो यहाँ पे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर देंगे। तो यहाँ पे अब मैंने a माइनस बी कर दिया, तो अब जो है देखें आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो
सेकंड वैल्यू से सब्ट्रैक्शन होके रिमेनिंग रिजल्ट आपको शो होगा। तो इसको भी करके देख लेते हैं, कंट्रोल एस थोड़ा बिल्ड करते हैं। 80, 70, तो ये देखें जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 10 ही बचती है। अगर हम 80 में से माइनस करें 70 तो बाकी 10 अमाउंट बचती है। सेम इस तरह से आप यहाँ पे दूसरे ऑपरेटर को भी यूज़ कर लें, मल्टीप्लाई करके देख लें, डिवीजन करके देख लें। सेम देखें मल्टीप्लाई के लिए जस्ट यहाँ पे आप साइन चेंज कर लें, तो वो अब मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। ये देखें 90 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 720। सेम इस तरह जैसे ही आप इस ऑपरेटर को चेंज करते जाएंगे उसकी वर्किंग उस तरह से चेंज होती जाएगी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अब जैसे ही हम डिवीजन का टास्क परफॉर्म करेंगे तो उससे ये हो सकता है कि जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो फ्लोटिंग नंबर में चली जाए। तो इसलिए हमने जो अब वेरिएबल सेकंड वेरिएबल लेना है, यानी कि जिसमें हमने रिजल्ट को स्टोर करवाना है, वो फ्लोट टाइप का होना चाहिए, ताकि आपको जो आउटपुट मिले वो परफेक्ट मिले। तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे हम रिजल्ट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी कर देते हैं, और यहाँ पे भी आप जो शो होगा वो रिजल्ट ही होगा, क्योंकि हमने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया है। यहाँ पे कोई भी आ सकती है आउटपुट, जो भी आप रिटर्न करेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पे शो हो जाएगा, लेकिन असल जो चेंजिंग है वो यहाँ पे करनी है कि इस वेरिएबल को हमने अब फाइनली डिस्प्ले करवाना है। देखते हैं जी, 88 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू जो है मैं 3 एंटर कर देता हूँ, तो ये देखें रिजल्ट इज़ 29 मॉडुलस। अब मॉडुलस में ये होता है कि आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है, यानी कि अगर आपने 10 को डिवाइड किया 3 पे, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो 1 बचती है, तो मॉडुलस में वही 1 डिस्प्ले होगा आपको। तो ये आप अप्लाई करके भी देख लें। देखें 1। इंक्रीमेंट, अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जहाँ भी हम यूज़ करेंगे वो 1 का जो है वैल्यू के अंदर इज़ाफ़ा कर देगा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू रीड की हुई है ए और बी की। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू यूज़र ने एंटर की है, उसके अंदर ऑटोमैटिकली एक एक जो है 1 का इज़ाफ़ा हो जाए। यानी कि अगर यूज़र ने 20 एंटर किया है, तो जो मेमोरी के अंदर स्टोर हो वो 21 हो, या तो देखते हैं हम लोग ए को जो है प्लस प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे जो है सी आउट ए करवा देते हैं। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू ए की है 20 और सेकंड वैल्यू है 50। अब हमने क्योंकि ए को इंक्रीमेंट किया है ना, ए प्लस प्लस किया है, तो अब ए की जो फाइनल वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए हमें वो 21 होनी चाहिए। तो ये देखें, ये ए की वैल्यू हमें 21 डिस्प्ले हो रही है। सेम इस तरह से जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका यूज़ है, यानी कि आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसमें जो है 1 का डिक्रीमेंट हो जाए। तो इसको भी आप अप्लाई करके देख लें। अब हम ए की जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसमें जो है 1 माइनस होगा।
यानी कि अगर हम 100 एंटर करते हैं तो वो 99 होना चाहिए। ये ए की वैल्यू हमने एंटर की, सेकंड वैल्यू हम बी की एंटर कर रहे हैं। तो ये देखें, ए की वैल्यू हमने 100 की, जबकि वो डिस्प्ले क्या कर रहा है, 99 कर रहा है। रीज़न यही है कि हमने अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो सी प्लस प्लस के मैथमेटिकल ऑपरेटर है उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।